अब बात करते हैं षड के बारे में, 6 टेस्ट ऑफ आयुर्वेद। अब हमें ये देखना है कि हमारी रूटीन डाइट में कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा कौन से फूड में हमें मिल रहा है। अब षड रस क्या है? 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जिसको बोलते हैं स्वीट इज मधुर रस, अम्ल यानी सॉर, सॉल्टी लवण रस, टू यानी पंजेंट, तिक्त यानी बिटर, और कषाय का मतलब होता है स्ट्रिंजेंट। ये मोटा मोटा हो गया ना कि 6 रस होते हैं। अब हम डेली डाइट ले रहे हैं, हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमें कौन सा रस किस बॉडी में सही है, किस प्रकृति वालों को कौन सा रस ज़्यादा लेना चाहिए, किस बीमारी वालों को कौन सा रस ज़्यादा लेना चाहिए, कौन सा रस अवॉइड करना चाहिए। तो ये हम डेली कुछ ना कुछ खा तो रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि कौन से टाइम पे कौन सा रस ज़्यादा लेना चाहिए, कौन से सीज़न में कौन सा रस ज़्यादा लेना चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात कौन सा रस ज़्यादा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स बेस्ड ऑन देयर प्रकृति और कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं, उन्हें कूलिंग फूड्स जो होते हैं उनसे फ़ायदा होता है या मधुर रस से फ़ायदा होता है। जैसे जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको भी मधुर रस से फ़ायदा होता है। ये सब क्यों हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है? अब जैसे तुम बहुत सारा रस का मतलब एक्सेसिव इनटेक कर लेते हो तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी में वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करेगा। तो हमें ध्यान से लेना है रस जो भी लेना है। अब जैसे एग्जांपल है कि आपने जैसे इनटेक ऑफ सॉल्टी सॉर एंड पंजेंट टेस्ट, मतलब आपने लवण अम्ल और कटु रस का ज़्यादा सेवन कर लिया है, ज़्यादा उसको ले लिया है, तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ जाएगा, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हमें तो मालूम नहीं है, हम तो नमक दबा के खा रहे हैं, हम खट्टा भी खा रहे हैं, हम पंजेंट टेस्ट भी ले रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हमारे को बॉडी में एसिड क्यों बन रहा है, हमें पित्त क्यों बढ़ रहा है। तो ये सब कारण होते हैं कि हम रूटीन लाइफ में कौन सा टेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। अब जैसे आप बहुत ज़्यादा तिक्त रस लेते हो, बिटर टेस्ट लेते हो, या कषाय रस लेते हो, एस्ट्रिंजेंट जिसको बोलते हैं, वो आपकी वात को इम्बैलेंस करता है। आपको लग रहा है कि आप तो करेला खा रहे हो, आप कोई कड़वी चीज़ खा रहे हो, बॉडी एकदम सही रहनी चाहिए, लेकिन आपको गैस क्यों हो रही है, आपका वात क्यों बढ़ रहा है? तो उस टेस्ट की वजह से बढ़ रहा है। आप वो रस एक्सेसिव में ले रहे हो। करते हैं मधुर रस के बारे में। अब मधुर रस किस किस में मिलता है? अपने रोजाना डाइट में, जैसे एप्पल्स खा रहे हैं, घी ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, लेग्यूम्स है, स्वीट पोटैटोज है, नट्स है, सीड्स है, जैगरी है। अब हमने पीछे दो शो के बारे में पढ़ा था, वात पित्त कफ। अब मधुर रस है, कफ को बढ़ाएगा, हमने देखा था। मधुर रस कफ को बढ़ाता है और वात को घटाता है, मतलब कम करता है। अब कफ बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में एसिमिलेशन बढ़ रहा है किसी चीज़ का, तो जाहिर सी बात है ना, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, आपको कोल्ड होगा, कफ होगा, क्योंकि एसिमिलेशन बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है। मधुर रस स्वीट जो टेस्ट है वो कफ को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कफ बढ़ रहा है, बॉडी में एसिमिलेशन बढ़ रहा है, तो ये सारे रोग होंगे। तो अब जो डायबिटिक पेशेंट है या जो ओबेसिटी वाले पेशेंट है, उन्हें नहीं लेना है कौन सा रस, मधुर रस, कम लेना है या कम अमाउंट में लेना है या अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अम्ल रस। अब अम्ल रस क्या होता है? अम्ल रस होता है जैसे अपने डेली डाइट में टोमेटोज है, अपन बहुत सारे फूड में टमाटर डाल रहे हैं, विनेगर डाल रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, ये सब अम्ल रस ही तो है। अब इनको किसको नहीं लेना है, सबसे पहले ये देखते हैं किनको नहीं लेना है, क्योंकि अम्ल रस से पित्त बढ़ता है और कफ भी बढ़ता है, पित्त मेनली बढ़ता है। तो हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट हैं, स्किन पेशेंट्स हैं, सोराइसिस वाले पेशेंट्स हैं, किडनी वाले पेशेंट्स हैं, इनको अम्ल रस कम से कम लेना है या नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये पित्त को बढ़ा रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है और वात को कम कर रहा है। वात आपकी बॉडी से कम हो रही है, पित्त आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। तो आपको एसिडिटी वालों को, हाइपरटेंशन वालों को, सोराइसिस वालों को, इनको किडनी पेशेंट्स को नहीं लेना है। अब किस में ये काम आ रहा है? अब इसमें विटामिन सी का रिच सोर्स है, तो हेयर फॉल वालों को काम आ रहा है ये। तो जिनको विटामिन सी डेफिशिएंसी है या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उनको लेना चाहिए अम्ल रस। वैसे तो सारे रस आपको डेली लेने चाहिए, वो भी हम बताएंगे कि कैसे कितने रस कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कौन सा रस आपको डाइट में लेना है और मैक्सिमम कौन सा नहीं लेना है, मिनिमम कौन सा लेना है, वो सब देखना पड़ता है। लवण रस
सॉल्टी है ना, जो मेनली आपकी बॉडी में क्या करेगा, कफ और पित्त को बढ़ाएगा। कफ और पित्त को बढ़ा रहा है, मतलब वात को ये भी कम कर रहा है। अब मेनली ये कफ और पित्त को बढ़ा रहा है और वात को ये कम कर रहा है। तो अब आप खुद सोचो कि जब आपका कफ और पित्त दोनों एक साथ बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन। ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हाइपरटेंशन होगा, तो जिन कहते हैं ना हड्डियां गलने लग जाती है ज़्यादा नमक खाने से। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स को या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को नमक कम खाना चाहिए। और पर डे अमाउंट जो होता है ना, नॉर्मल अमाउंट नमक का होता है 5 से 12 ग्राम पर डे। ये आपको आयोडीन सोडियम डेफिशिएंसी से बचाता है, 5 से 12 ग्राम पर डे। लेकिन अगर किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है या पित्त का प्रॉब्लम है, उनको नहीं लेना है या कम मात्रा में लेना है। अब ये किस में पाया जा रहा है, मेनली अपन सॉल्ट तो है ही। अब आप जैसे गार्लिक खाते हो, उसमें भी नमक होता है, सॉसेज होती हैं, अचार होता है, इनमें नमक होता है ज़्यादा। तो ये चीज़ें नहीं खानी। ये नहीं कि आप नमक छोड़ दिए, नमक कम कर दिए, लेकिन आप ये चीज़ें खा रहे हो, अचार खा रहे हो, सॉस खा रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरी तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, तो इनमें भी तो नमक है। तो ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तिक्त रस, जिसको हम बोलते हैं बिटर टेस्ट। अब बिटर टेस्ट किसको लेना चाहिए, जिनको स्किन एलर्जीज है, तो उनको ये खाना चाहिए बिटर टेस्ट। उनको तिक्त रस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बॉडी में पित्त और कफ को कम कर रहा है, वात को बढ़ा रहा है। पित्त और कफ को कम कर रहा है मतलब आपकी बॉडी से डिटॉक्स कर रहा है चीज़ों को, तभी तो आपकी स्किन एलर्जीज ठीक हो जाएंगी। और ये किन में पाया जाता है, मेनली अपन रोजाना खाना खाते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट्स, मशरूम, सेजम सीड्स वगैरह, इनमें पाया जाता है। कौन सा, बिटर टेस्ट, तिक्त रस। अब किसको नहीं लेना चाहिए, जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी से पित्त और कफ को कम कर रहा है, वात को बढ़ा रहा है। जैसे ही आपकी बॉडी में वात बढ़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जिनको नींद नहीं आती है या नींद कम आती है, उनको बिटर टेस्ट या तिक्त रस कम लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वात को बॉडी में बढ़ा रहा है, और वात सबसे बड़ा कारण है अनिद्रा का, इंसोम्निया का, ठीक है। और ये किसके लिए और अच्छा है, स्किन एलर्जीज के लिए तो अच्छा है ही, साथ में मेंस्ट्रुएशन, जिनको पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पेन, डिसमेनोरिया जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना डार्क चॉकलेट खा लो पेन ठीक हो जाएगा, वो सही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है आपकी बॉडी में, आपके वात को बढ़ा रहा है, आपके पित्त और कफ को कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पेन आपको ड्यूरिंग पीरियड्स हो रहा होता है पित्त की वजह से, गर्मी की वजह से, बॉडी में रज की वजह से, उसको ये कम कर देता है। तो इसलिए ड्यूरिंग पीरियड जब आपको पेन हो तो तिक्त रस का सेवन ज़्यादा करें। और लीवर डिसऑर्डर पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको लीवर का प्रॉब्लम होता है, उनको भी ये लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि लीवर को ये डिटॉक्स करता है बॉडी से, मतलब फैटी लीवर अच्छा है। स्किन एलर्जीज के लिए तो अच्छा है ही, साथ में मेंस्ट्रुएशन, जिनको पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पेन, डिसमेनोरिया जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना डार्क चॉकलेट खा लो पेन ठीक हो जाएगा, वो सही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है आपकी बॉडी में, आपके वात को बढ़ा रहा है, आपके पित्त और कफ को कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पेन आपको ड्यूरिंग पीरियड्स हो रहा होता है पित्त की वजह से, गर्मी की वजह से, बॉडी में रज की वजह से, उसको ये कम कर देता है। तो इसलिए ड्यूरिंग पीरियड जब आपको पेन हो तो तिक्त रस का सेवन ज़्यादा करें। और लीवर डिसऑर्डर पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको लीवर का प्रॉब्लम होता है, उनको भी ये लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि लीवर को ये डिटॉक्स करता है बॉडी से, मतलब फैटी लीवर को कम करता है। तो लीवर पेशेंट्स को, डिसमेनोरिक पेशेंट्स को, और अपने स्किन एलर्जीज वालों को ज़्यादा से ज़्यादा तिक्त रस लेना चाहिए। और इनको नहीं लेना चाहिए, खास ध्यान रखना है जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट आता है आपका कटु रस, यानी पंजेंट टेस्ट। अब ये किस में मिलता है, डेली यूज़ में, टर्मेरिक, कॉफ़ी, सिनेमन, बेसिल्स, इनमें मिलता है क्या, पंजेंट टेस्ट। अब ये क्या करता है, ये दोषों के हिसाब से देखें तो ये पित्त दोष को बढ़ा रहा है, पित्त दोष को बढ़ा रहा है। सिर्फ इतना ही होता है इसका फैक्टर मैक्सिमम, कि पित्त दोष को बढ़ाता है, वात और कफ को नॉर्मल रखता है, पित्त दोष को बढ़ा रहा है। तो किसको नहीं लेना है, हाइपर एसिडिटी पेशेंट को,
हाइपरटेंशन पेशेंट्स को, यूटीआई वाले पेशेंट्स को, जिनको यूरिन इन्फेक्शंस होता है, उनको कटु टेस्ट नहीं लेना है, मतलब तीखा नहीं खाना है। अपन कहते हैं ना मिर्ची छोड़ दो, मिर्ची इज कटु रस, तो कहीं ना कहीं कटु रस को छोड़ो, पंचन टेस्ट को छोड़ो, तब आ जाके आपकी बॉडी से इन्फेक्शन ठीक होगा, क्योंकि पित्त को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है कटु टेस्ट। ठीक है, और किसको लेना चाहिए? ये उनको लेना चाहिए जिनको कफ दोष बॉडी में बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस करता है कफ दोष को, और कोल्ड एंड कफ के लिए अच्छा होता है। जैसे अपन हल्दी का दूध पीते हैं, कोल्ड कफ ठीक हो जाता है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, वेट लॉस के लिए, क्यों? क्योंकि ये कफ दोष को बैलेंस कर रहा है, तो वेट लॉस को भी बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी से ब्लड को भी प्योरीफाई करेगा, तो ये सब चीज़ें कटु रस करेगा, पंचेंट टेस्ट करेगा। फिर आता है कषाय रस, जो लास्ट रस है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ये बॉडी में पित्त और कफ दोष को बैलेंस करता है, पित्त और कफ दोष को बैलेंस कर रहा है, तो ये किसके लिए अच्छा होगा? हाइपोथायराइड पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए। जैसे मूंग दाल, धनिया, ये सब एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है। धनिया का पानी पीते हैं ना थायराइड वाले, वो इसीलिए पीते हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, उसमें कषाय रस होता है, तो वो बॉडी में पित्त और कफ को बैलेंस करता है, आपस में उनकी बैलेंसिंग को बढ़ाता है। तो और फैटी लीवर वाले पेशेंट्स को भी ये लेना चाहिए, क्योंकि ये किस किस में मिलता है? कोरिएंडर सीड्स में, मूंग दाल में, बे लीफ में, कैरम सीड्स में, इनमें ये मिलता है। तो ये बैलेंस करता है पित्त और कफ दोष को, इसलिए लीवर पेशेंट्स और हाइपोथायराइड पेशेंट और हाइपरटेंशन पेशेंट्स को अच्छे से एस्ट्रिंजेंट टेस्ट लेना चाहिए, मूंग की दाल खानी चाहिए, धनिया का पानी पीना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, मीठा सबसे लास्ट में खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में आपने देखा होगा सबसे पहले लिखा होता है कि मीठा सबसे पहले खाना है। तो ये क्यों लिखा है? तो 6 रस होते हैं अपनी डाइट में, अपन को पता ही नहीं है कि खट्टा कब खाना है, नमक वाला कब खाना है, मीठा कब खाना है। तो उसका एक जनरल गाइडलाइंस है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो संहिताओं में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमको मधुर रस खाना है, मतलब मीठा रस खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि ये आपके कफ दोष को स्टिमुलेट करेगा, कफ दोष स्टिमुलेट करेगा तो आपको भूख लगेगी, मतलब आपको अच्छा लगेगा, आप उसको लोगे तो वो आपके कफ दोष को बढ़ाकर वात और पित्त को पैसिफाई करेगा। वात पित्त जैसे पैसिफाई होगा, आपको अच्छा लगेगा मीठा खा के। अब आप नेक्स्ट खाओ खट्टा अम्ल रस खाओ, ये क्या करेगा? आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। फिर इसके बाद आप नमक वाली चीज़ खाओ, यानी सॉल्टी लवण रस खाओ, ये क्या करेगा? आपकी डाइजेस्टिव स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। फिर आपको चौथे नंबर पे कटु रस लेना है, यानी पंजेंट टेस्ट जो होता है वो खाना है। क्यों? क्योंकि ये पित्त दोष को पैसिफाई करेगा कि आपने इतना डाइजेस्टिव फायर था, आपने इतना खाना खाया, अब आपका पैसिफाई कर दो आपके पित्त दोष को कि अब आपका पेट भरना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद कौन सा लेना है? तिक्त रस लेना है। क्यों? क्योंकि ये कफ को पैसिफाई करेगा। अब आपको आपका खाना हो गया है, अब आपको कफ को नहीं बढ़ाना है, अब आपका लास्ट में कफ ना बढ़े, उसको पैसिफाई कर देगा कि आप आराम से, ये नहीं हो कि खाने के बाद आप उल्टी कर दो या कोई ऐसी आपका खाना बाहर आ जाए, इसलिए कफ को वो पैसिफाई कर देता है। तिक्त रस लास्ट में, और फिर उसके बाद आता है कषाय रस लास्ट पे। कटु तिक्त कषाय, कषाय जो होता है लास्ट में आता है, जो और ज़्यादा कफ को पैसिफाई करता है और आपके टोटल डाइजेस्टिव फायर को शांत करके आपके पेट को पूर्ण तरीके से भर देता है। तो कैसे ऑर्डर हुआ? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। पहले मधुर रस लेना है, फिर अम्ल रस लेना है, फिर कटु लेना, सॉरी लवण लेना है, फिर कटु लेना है, फिर तिक्त, और फिर लास्ट में कषाय रस लेना है। मीठा पहले खाना है, बाद में नहीं खाना है। बाद में खाओगे कफ बढ़े, लास्ट में मीठा खाओगे खाने के बाद कफ बढ़ेगा, आपको उल्टी जैसा होगा, आपका कफ बढ़ेगा, आपको फिर से थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी और आप मोटे हो जाओगे, फिर आप ज़्यादा खाओगे। इसलिए मधुर रस को पहले लो ताकि वो पच जाए, आपका डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाए और आप अच्छे से खाने को पचा सको।